टीचर्स। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो याद रखिए बेटा, इसमें होता क्या है, इसमें एक बिजनेसमैन होता है, वो बनाता है अपने हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाता है? तो इसका मतलब है जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो उसने कुछ एक्सपेंस माइनस किए होंगे, कुछ इनकम्स ऐड किए होंगे और उसने अपना प्रॉफिट निकाला होगा। इज इट क्लियर? लेकिन कुछ एक्सपेंसेस माइनस जो किए ना उसने, वो उसे माइनस नहीं करने थे। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, सर डायरेक्ट आपने क्वेश्चन, पहले मैं बताऊंगा वो क्या करता है। एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने अपना प्रॉफिट निकाला है, समझ आ रहा है? तो आपको कह रहा है टैक्स वाला, क्या ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है? जैसे कि इसने इसमें से किया है माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि ड्राइंग है, पर्सनल एक्सपेंसेस हम माइनस निकाला है ना प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन टैक्स वाला आपको कहेगा कि आप प्रॉफिट वो निकाले जो एग्जैक्ट होगा। जो क्या होगा? देखिए, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, प्रॉफिट निकाला है, हाँ, ये सारे एक्सपेंसेस इसने माइनस किए हैं माइनस। तो आपको टैक्स वाला कह रहा है, जी मुझे भरोसा नहीं है आपकी अकाउंटिंग पे, आपने जो प्रॉफिट निकाला है ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, आप एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालें। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है। इज इट क्लियर? जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना? तो इसने ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए। टैक्स वाला क्या कह रहा है हमें, मुझे आप पे भरोसा नहीं, आप प्रॉफिट निकाले, मगर निकाले टैक्स के हिसाब से। क्या निकाले? इज इट क्लियर? किसके हिसाब से? सो मैं आपको अब प्रोसीजर दिखाता हूं कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेट इट बी माय डियर, लेट इट बी, हाँ ठीक। हमारी जो सेल है, सेल हमने की 1 लाख, क्या की? अब इसी में से मैं अपने एक्सपेंस माइनस करूंगा कि नहीं? ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले परचेजेस, बिजनेस एक्सपेंस है ना, सो परचेजेस है 20,000, माइनस किया, समझ आया? तो कितना आया? इज इट क्लियर? तो इसमें से इसने किया सैलरी, क्या किया, मगर किसकी सैलरी? स्टाफ, है ना? बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, तो इसने 10,000 रुपए माइनस किए, तो कितना आया? हाँ, इसकी बीवी ने कॉल किया, सुनिए जी घर का खर्चा ये है, वहां से ये चीजें लाइएगा आप। तो अब इसने इसमें से घर के खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 10,000 किए, ये भी माइनस किया ना इसने। लेकिन क्या आपको लगता है ये बिजनेस एक्सपेंस है? मत है। हाँ, इसी बीच में इसकी बेटी ने कॉल किया, पापा मैंने 10th पास किया, आपने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे कि आप मुझे आईफोन लाएंगे, ठीक है, अब करेगा क्या बेचारा, लाना पड़ेगा, है ना? तो इसने अब गिफ्ट टू डॉटर, गिफ्ट टू डॉटर, लेट इट बी माय डियर 40,000 का आईफोन लाया। तो ये जो 20,000 रुपए ये दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है ये? डू यू थिंक दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट? नो। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या देखो, ये परचेज बिजनेस एक्सपेंस है, सैलरी बिजनेस एक्सपेंस है, क्या हाउस होल्ड एक्सपेंस बिजनेस है? ये मत है, गिफ्ट डॉटर मत है, ये हमें माइनस नहीं करना था। समझ आ रहा है? नहीं, टफ लगा ये? क्या ये माइनस करना था हमें? मत करना था। तो जो प्रोफार्मा आपका बनता है, अगर हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? व्हाट्स आवर नेट प्रॉफिट? सो हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना, वो क्या है? सो नेट प्रॉफिट है 20,000। क्या ये माइनस करना था? क्या ये माइनस करना था? तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। जो एक्सपेंस अलाउड नहीं होंगे, जो एक्सपेंस
ये मत अलाउड है, उन्हें कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? व्हाट यू कॉल दैट? डिसअलाउड एक्सपेंस। कौन कौन है बेटा? हाउस होल्ड, और क्या है? गिफ्ट डॉटर। इज इट क्लियर? जरा बताइए बेटा, हाउस होल्ड कितना है, गिफ्ट डॉटर कितना है? सो एग्जैक्ट प्रॉफिट इज योर। इज इट क्लियर? समझ आया? समझ आया आपने बेटा? कॉपी कीजिए। ओके अब आपने देखा कि कुछ एक्सपेंसेस मतलब जैसे जो थे वो हमने ऐड बैक किए, मतलब जो एक्सपेंस माइनस नहीं करने थे उन्हें क्या हम कहते हैं? disallowed expenses. So tax point of view there are two types of expenses. Tax point of view there are, बेटा जो expenses है ना वो है दो तरह के। बेटा क्या है? दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। तो पहला है allowed expenses। क्या बेटा? और जो दूसरा है वो है disallowed expenses, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अलाउड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है जिन्हें माइनस करना था। जैसे कि यहां पे ये पॉइंट है ना, ट्रेड एक्सपेंस, ये बिजनेस एक्सपेंस है ना, ये माइनस करना था। देखो असल में है ना यहां से प्रॉफिट, इससे आप ये सारी चीजें माइनस जब करते हो तब जाके आपको नेट प्रॉफिट। बात समझना, ठीक है? देखो ये सारी इनकम है आपकी, इस इनकम में से आप ये एक्सपेंस माइनस करते हो तब जाके आपको क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। लेकिन कुछ माइनस जो करते हो ना वो बिजनेस के एक्सपेंस है, और कुछ पर्सनल एक्सपेंस है वो माइनस नहीं करने थे। जो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं, समझ आ रहा है? जो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेकिन सर अलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या क्या क्या? मेरे साथ साथ लिखिए। द द expenses which are allowed in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस को क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? माइनस। क्या करते हैं? तो मैंने लिखा ना विच आर अलाउड, विच आर अलाउड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर। बेटा एज पर किस? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है? आर कॉल्ड allowed expenses। टफ लगा? और कॉल्ड, समझ आ रहा है? जरा मुझे बताइए बिजनेस के एक्सपेंस लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ऐसे बताएंगे, परचेज है ना बिजनेस एक्सपेंस, सैलरी है, ये है ना बिजनेस एक्सपेंस, रेंट है ना बिजनेस एक्सपेंस। मतलब ये लिस्ट आपने याद नहीं करना है, आपने ये लिस्ट याद करना है। कौन सा लिस्ट? ये लिस्ट। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं बिजनेस एक्सपेंस है ना, ठीक है? पावर बिल, वाटर बिल, है ना, these are allowed expenses. So what are allowed expenses? The expenses which are allowed in profit and loss account as per Income Tax Act 1961 are called allowed expense. Now let's now do tell me disallowed expenses क्या होते हैं? The expenses which are not allowed in profit and loss account. बेटा फिर से बता दीजिए मुझे, क्या 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 कहेंगे आप मुझे? The expenses which are not allowed in profit and loss account। इन प्रॉफिट एंड, मगर किसके तहत बेटा? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 are called disallowed expenses। Are you getting my idea?
सो इन्हें क्या आप कहते हैं? डिसअलाउड एक्सपेंसेस। एक पॉइंट याद रखना, सिंस दीज एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड, सिंस दीज एक्सपेंसेस आर, ये माइनस किए है ना, सो दे आर एडेड बैक। टफ लगा? माइनस किए होते हैं ना, किए होते हैं, अभी दिखाया मैंने। सिंस क्या मैंने कहा? since these expenses are already पे स्ट्रेस देना, since these expenses are already subtracted, so these are added back। क्या मैंने कहा कि ये जो, क्योंकि हमने ये माइनस किए होते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इन्हें ऐड। सर लेकिन हमें बताइए ना बेटा, हमें बताइए कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन से है? इनका तो लिस्ट होगा, इनका तो लिस्ट होगा। तो सबसे पहले हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस का लिस्ट जानते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंस का लिस्ट जानते हैं। आर यू गेटिंग माय डियर? तो आप नई हेडिंग बनाएंगे, लिस्ट ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस। क्या मैंने कहा? लिस्ट ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, तो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस का सबसे पहला, बेटा मेरी तरफ देखेंगे आप, ठीक? जो पहला है याद रखना, हाँ आप लिखेंगे भी और यहां से एक्सप्लेनेशन भी सुनेंगे। सबसे पहला मैंने कहा ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। जो भी रिजर्व होगा, जो भी, और मुफैद साहब लिखो ना, ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। बेटा याद रखना, जो भी रिजर्व होगा, जो भी प्रोविजन होगा, इफ आई से जनरल रिजर्व, व्हाट इज इट? डिसअलाउड। इफ आई से प्रोविजन फॉर डेटर, डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिसअलाउड। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, आप कहोगे क्यों? क्योंकि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का हिस्सा है ना जो हम अलग रखते हैं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच हैज बीन केप्ट असाइड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। सर आप तो तेज पढ़ाने लगे। मेरा कहने का मतलब है जो भी रिजर्व होगा वो क्या है? डिसअलाउड। क्योंकि असल में वो प्रॉफिट ही है ना, असल में क्या है वो? तो जो भी रिजर्व होगा वो क्या है? अगर इफ आई से जनरल रिजर्व, इफ आई से स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, आपने देखा रिजर्व, डिसअलाउड। नहीं समझ आया? आपने देखा रिजर्व क्या है? डिसअलाउड। आपने प्रोविजन देखा, डिसअलाउड। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, फिर कोई भी टर्म क्यों ना हो, आपने वो देखा कि साथ है रिजर्व लिख के, तो आपने क्या करना है बेटा? डिसअलाउड। समझ आया? तो पहला पॉइंट है ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट वन, ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। हर एक टैक्स, बेटा क्या? इनकम टैक्स, वैलिड टैक्स, कोई भी टैक्स क्यों ना हो बेटा, वो क्या है? डिसअलाउड। लेकिन उन दिनों था जब मैं पढ़ाता था, उन दिनों था सेल्स टैक्स, आज है जीएसटी। तो जीएसटी के बगैर क्या? ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। यू कैन से जीएसटी बिकॉज व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और मैं आपको बताता चलो, अगर जीएसटी आपके सिलेबस में होगा कभी, ठीक है, उसमें ऑनलाइन पढ़ने नहीं आना, उसमें यहां पे आना। क्या कहा मैंने? रिपीट कीजिए ये बात। क्या कहा मैंने? कि अगर आपके जीएसटी, आपके सिलेबस में जीएसटी हो और मेरे पास टाइम होगा, अगर टाइम होगा तो मेक श्योर कि आप वो ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे वो, क्योंकि जीएसटी थोड़ा टफ है, ठीक है, उसमें मुझे वहीं पे रहना है, ठीक? तो मैंने क्या कहा? हर एक टैक्स एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, पहला क्या है? ऑल रिजर्व्स एंड, दूसरा क्या है? ओके, थर्ड वन ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स में सर क्यों
क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है ना। देखो पर्सनल एक्सपेंस में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किस पे है, मालिक पे है ना, तो डिसअलाउड है। इफ आई से सैलरी टू सन, क्या मैंने कहा, अगर मैंने कहा अपने बेटे को मैं दूंगा सैलरी, व्हाट इज इट, डिसअलाउड। क्योंकि आपको टैक्स वाला कहता है आप अपनी बीवी को भी दोगे, बेटी को भी दोगे, हमें क्या उसके साथ, आप हमें एम्प्लॉय बताइए, ये तो घर के फैमिली मेंबर है, क्योंकि इनका तो प्रॉफिट है, इनका तो। इफ आई से सैलरी टू सन, डिसअलाउड। सैलरी टू डॉटर, गिफ्ट टू सन, disallowed. So कोई भी payment towards your family, that is disallowed. Okay, life insurance premium, make sure my dear, life insurance premium ये लाइफ पे होता है ना, disallowed। क्या है, अगर वहां पे होता फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, वो अलाउड है क्योंकि वो ऑफिस में है ना। टू टर्म्स आर देयर, पहला क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या मैंने कहा, डिसअलाउड है। क्या है ये, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू सन, सैलरी टू वाइफ, ओके, हाउस होल्ड एक्सपेंस और फी ऑफ डॉटर, इट्स नॉट नेसेसरी डॉटर, अब बेटी बदनाम हुई है वहां पे, है ना, सन भी होता, ठीक है। सो कोई भी पेमेंट टुवर्ड्स योर फैमिली, वो क्या है, डिसअलाउड। जरा मुझे बताओ, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इन कैश, ड्राइंग्स इन काइंड, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू सन, सैलरी टू वाइफ, सैलरी टू डॉटर, फी ऑफ डॉटर। इसीलिए तो मैंने आपको यहां पे बुलाया, किस लिए, ये याद होना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट वन, ये तो आपने लिखा, ओके माय डियर, अच्छा यहां तक ठीक, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट मींस प्राइस ऑफ एसेट। लिसन माय डियर, वहां पे लिखा होगा कार, क्या लिखा होगा, कार 1 लाख। देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसेट का कॉस्ट नहीं लेते, एसेट का कॉस्ट हम लेते हैं बैलेंस शीट में, है ना। प्रॉफिट कहां पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया होगा कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, मतलब कोई भी एसेट, उसका प्राइस वो डिसअलाउड है, नहीं समझ आया। सपोज मैं आपको बताता हूं, लेट इट बी माय डियर, मैं आपको आज बताता हूं, मैंने इस साल कमाए 50 लाख, कितने बेटा, कितना कमाया, और मैंने क्या किया, मैंने 40 लाख की गाड़ी लाई, कितने की लाई गाड़ी, तो मैं दिखा रहा हूं भाई 10 लाख मेरा प्रॉफिट है, इज इट, क्या मेरा प्रॉफिट 10 लाख है, नहीं गाड़ी मत, ये गाड़ी मत, गाड़ी मत 1 साल के लिए है, तो गाड़ी की डेप्रिसिएशन आती है, गाड़ी का कॉस्ट नहीं आता है। इज इट क्लियर माय डियर। तो वहां पे अगर होगा कंप्यूटर, बेटा क्या है, डिसअलाउड। अगर लिखा होगा कंप्यूटर, क्या है वो, अगर लिखा होगा वहां पे फर्नीचर, क्या है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट, याद रखना माय डियर, कॉस्ट ऑफ एसेट वो क्या होगा, डिसअलाउड। टफ लग रहा है, नहीं सच बताइए, टफ लग रहा है। सो कॉस्ट ऑफ एसेट अगर होगा वो क्या है, डिसअलाउड। चाहे कार हो, हाउस हो, कोई भी, ठीक है बेटा, वो क्या है, डिसअलाउड। आई होप यहां तक समझ आ रहा है। इज इट क्लियर। द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या कहते हैं इसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या नो हाउ, हम किसी एम्प्लॉय को लाते हैं जो आपको सिखाता है, जो आपको सिखाता है, और वो सिखाना आपको लाइफ टाइम के लिए जरूरत लगेगा। तो अगर नो हाउ होगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है ये, और कॉस्ट ऑफ एनी अदर एसेट, कॉस्ट ऑफ एनी अदर एसेट। इफ आई से रिजर्व, इफ आई से जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इज अगर ओनली बैड डेट होगा वो अलाउड है ना। अगर अच्छा ओके, खाली लिखा है सैलरी, अलाउड, वो क्या है, अलाउड। इफ आई से सैलरी टू सन, सैलरी टू मदर, ओके, यहां पे मोटर कार, फर्नीचर, क्यों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं आता है। ओके, नाउ चैरिटी एंड डोनेशन, हम तो बिजनेस करने आए हैं, चैरिटी करने थोड़ी आए हैं। रिगार्डिंग माय डियर, चैरिटी एंड डोनेशंस,
चैरिटी एंड डोनेशंस। इज इट क्लियर? नहीं सच बताइए, चैरिटी एंड डोनेशन, यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, ये तो पहली है, ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। नाउ पेनल्टीज। देखो पेनल्टी अगर बिजनेसमैन को देते हैं ना, वो हम क्यों देते हैं? पेनल्टी किसी को क्यों लगाते हैं? जब उसने कोई गलत किया होगा, तो इट मीन्स गलती उसकी है ना, बिजनेसमैन की, हम क्यों माइनस करें? टैक्स वाला कहता है आपने तो गलती की है, भुगतो। आपने गलती की है, भुगतो। समझ आ रहा है? तो इफ देयर इज पेनल्टी, इफ देयर इज पेनल्टी, व्हाट इज इट? डिसअलाउड। व्हाट इज इट? डिसअलाउड। ओके, मेक श्योर ये पॉइंट आपको याद है। एडवर्टीजमेंट है ना बिजनेस एक्सपेंस, बात समझिए। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? इट इज अलाउड। लेकिन अगर आपने कैश में दे दिया, क्या दे दिया? 20,000 से ज्यादा। किससे? एडवर्टीजमेंट पेड इन कैश मोर देन 20,000, होल अमाउंट इज डिसअलाउड। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया 23,000, मगर किस में? अगर चेक देते चलता, क्योंकि चेक एक सबूत है। सब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाख रुपए दिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, मगर मैंने दी चेक। टैक्स वाला क्या था, आपने 2 लाख रुपए दिया है एडवर्टीजमेंट, तो अब दिखता नहीं है, देखो ना, बैंक स्टेटमेंट निकालो, वहां पे लिखा है 2 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिए हमने, तो वो एक सबूत है। अब मैं गया टैक्स वाले के पास और मैंने दिया 50,000 रुपीज एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तो सबूत क्या है? वो कैश दिया मैंने, वो नहीं चलता, क्योंकि उसका सबूत मत है। यू नॉट गेटिंग? ठीक है, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आप 20,000 से ज्यादा दोगे, किस में? कैश में, तो सारा अमाउंट क्या है? डिसअलाउड। मगर याद रखना, अगर आपको लिखा है खाली एडवर्टाइजिंग 50,000, क्या लिखा है वहां पे? मत लिखा है कैश कुछ, वो अलाउड है। समझ आ रहा है? दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ, तो ये लिखा होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मोर देन 20,000, मोर देन 20,000 इन कैश, तो वो क्या है? डिसअलाउड। अच्छा, कभी कभार लिखा होगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 15,000 इन कैश, वो अलाउड है, अलाउड है। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? हमें क्या करना है, हमें ये लिस्ट जो है याद करना है, और हर एक क्वेश्चन हमें आएगा। टफ लग रहा है? समझ आया? ओके माय डियर, यहां तक ठीक? यहां तक ठीक है सारा? कमीशन पेड ऑन सिक्योरिटी, ये एक क्वेश्चन में है। कमीशन पेड ऑन सिक्योरिटी, ये भी मैं बताता हूं। इफ नॉट ऑपरेटिंग बिजनेस, सिक्योरिटी का मतलब है हमने शेयर्स लाए, क्या साइड बिजनेस है हमारा, बिजनेस नहीं है, मतलब ऐसे ही करते हैं हम। देखो सपोज मेरा काम क्या है, मेरा काम पढ़ाना, अगर मैंने शेयर्स लाए, उसके लिए कमीशन दिया, क्या वो बिजनेस एक्सपेंस है? मत है। तो कमीशन पेड ऑन सिक्योरिटी, और साथ में क्या लिखा है? इफ नॉट ऑपरेटिंग बिजनेस। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आप याद रखेंगे और ये लिस्ट आप याद रखेंगे, और तब जाके हमें क्वेश्चंस आएंगे। आर यू गेटिंग माय डियर? यहां तक ठीक? ओके, अब सर जी अब तो कुछ बताइए। नाउ लिसन टू मी माय डियर, लेट मी गिव यू प्रो फार्मा फॉर्मेट। हाँ, एक पेज पे आप फॉर्मेट लिखेंगे, एक पेज पे, मगर मैं फॉर्मेट आज आधा ही दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? क्यों सर, क्यों? आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी मैंने फॉर्मेट कैसे दिखाया आपको? धीरे धीरे धीरे, जितना करेंगे। समझ आ रहा है? जितना मैं आपको दिखाऊंगा, मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा। मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा बेटा फॉर्मेट के पेज पे ये लिखिए, आपने लिखना है। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक, यहां तक टफ मत लगा आपने? नहीं सच बताइए बेटा, अगर टफ लगा तो मुझे बताइएगा आप, ठीक? तो जब क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं ऐसे, हाँ, कंप्यूटेशन, ये एक ही लाइन में आपको पहुंचेगा, मुझे 2 लाइन में पहुंचेगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर। वेरी गुड। तो ये एटलीस्ट ये तो मैंने सिखाया है आपको। असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। और ये माय डियर समझ आया? ओके, तो याद रखिए बेटा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हम
तो फॉर्मेट में सबसे पहली बात होती है, हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। सर कौन सा प्रॉफिट? बेटा ये कौन सा प्रॉफिट होता है? जो दिया है ना, नेट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग? तो यहां पे हम लिखते हैं इसको ऐसे, नेट प्रॉफिट। हाँ, और पहला स्टेप क्या है बेटा जो मैंने पढ़ाया? एड डिसअलाउड। अब आप मुझे मत कहेंगे सर वो कौन से एक्सपेंस है। एड डिसअलाउड एक्सपेंस, ये क्या करते हैं? एड। इज इट क्लियर? ठीक, याद रखना। देखो आप एज्यूम करिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पे ये रफ है मेरा, क्या है ये? रफ है मेरा। मैंने इस साल फी कमाया, लेट इट बी, मैंने फी कमाया 20 लाख। कितना कमाया? हाउ मच? और मैंने बाहर निकाला एक टूर्नामेंट। क्या निकाला? और उसमें मैंने 5 लाख कमाए। टोटल कितना कमाया मैंने? मुझे बताओ, क्या ये बिजनेस इनकम है मेरी? मत है। तो असल में मैंने 25 कमाया है, ये 20 कमाया। तो इट मीन्स मुझे ये करना है ना माइनस, क्योंकि मुझे बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। नहीं, समझ नहीं आया? इज इट क्लियर? सेकेंड जो स्टेप है, फिर से बताता हूं। मैंने कहा मैंने फी कितना कमाया, और बाहर मैंने एक टूर्नामेंट निकाला या लॉटरी एक जीती मैंने 5 लाख की। तो मैं कितना दिखा रहा हूँ? 20। क्या 25 लाख मेरा बिजनेस प्रॉफिट है? नहीं। तो ये जो 5 मैंने ऐड किए हैं ना, इज इट क्लियर? या मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस का प्रॉफिट कमाए और जीता मैंने 1 करोड़ ड्रीम इलेवन का। 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ 10 लाख में दिखा रहा हूँ प्रॉफिट। क्या 1 करोड़ 10 लाख है मेरा बिजनेस प्रॉफिट? नो, ये 1 करोड़ मत है मेरी बिजनेस इनकम। तो वो क्या करेंगे हम? माइनस। तो हम लिखते हैं लेस नॉन बिजनेस। क्या? लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम। लेस नॉन बिजनेस एंड, ये 5 है। यहां देखो ये 5 है। मैं 5 आपको याद कराऊंगा, फिर देखना भी नहीं है मत। तो करना क्या है? ये माइनस। कितने हो गए दोस्तों? सो प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? नेट प्रॉफिट। ऐड क्या करना है? लेस क्या करना है? नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम। आर यू गेटिंग माय डियर? हाँ, लास्ट वन जो मैं आज पढ़ाऊंगा। देखो कुछ एक्सपेंसेस मुझे माइनस करने थे, मैंने नहीं किए, मगर वो थे अलाउड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू स्टाफ, माइनस करना है ना, मैं भूल गया था। अगर भूल गया हूं तो मैं ठीक करूंगा, मैं माइनस करूंगा। लेस एलोवेबल एक्सपेंस। क्या बेटा? एलोवेबल नॉट डेबिटेड, नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां तक जो आपको निकलेगा वो आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या लिखेंगे आप? इनकम फ्रॉम 1 2 3 4। हाँ, और इस पेज पे कुछ नहीं लिखेंगे, जो ये पेज आपने रखा ना, क्योंकि मैं इसके बाद और आपने ऐड करूंगा, कुछ चीजें हैं, हाँ ऐड कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। हाँ, इस फॉर्मेट पे आपका 80% बिजनेस डिपेंड है। कितना? 80% है। रेस्ट 20 में आपको क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा। और याद रखना, क्वेश्चन में इस बोर्ड पे नहीं दिखा सकता, क्वेश्चन में इस बोर्ड पे दिखाऊंगा। अब नहीं समझना कि सर ने क्वालिटी डिग्रेड की, मैं यहां पे ही दिखाता, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं। किसके? ठीक, तो फिर करना क्या पड़ेगा मुझे? थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में। ठीक, तो फॉर्मेट का हम रिवाइज कर लेते हैं। तो बता दीजिए मुझे क्या है ये? नेट प्रॉफिट, ऐड क्या कर लेते हैं? डिसअलाउड एक्सपेंस, फिर लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, लेस नॉन बिजनेस एंड, फिर लेस allowable expense not debited to profit and loss account. Is it clear? थोड़ी बहुत ब्रेक आप लीजिए, आपने पढ़ा क्या, नजर दीजिए। हम फिर अब क्वेश्चन उठाते हैं, आंसर नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे अलाउड क्या है, डिसअलाउड क्या है। ठीक, ओके माय डियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में ये अलाउड एक्सपेंस है कि डिसअलाउड एक्सपेंस है। ठीक है, हम सॉल्व नहीं करेंगे आज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे, एक आइडिया आएगा।
क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन समझ आने चाहिए। तो सबसे पहले सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12। इट वाज द असेसमेंट ईयर 21-22, इस वक्त चल रहा है 24-25। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये नेट प्रॉफिट देखना होता है 2,10,000। अब यहां से जो एक्सपेंसेस होंगे या तो होंगे अलाउड या तो होंगे जो डिसअलाउड होंगे वही एड बैक करने हैं। देखो, ट्रेड एक्सपेंस है ना, बिजनेस अलाउड, wages and salary allowed, advertisement allowed. Now there is income tax, है ना, इनकम टैक्स। बेटा ये क्या है, इनकम टैक्स है, डिसअलाउड। इज इट क्लियर? कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, याद रखना, लिखना, ऑल रिजर्व्स एंड फंड्स, ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजन, स्टाफ वेलफेयर फंड, कोई भी फंड क्यों ना हो, कोई भी फंड क्यों ना हो, तो वो क्या है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। और आपको पता है कि मैंने आपको कहा था ना, डोनेशन, चैरिटी एंड डोनेशन डिसअलाउड, सिर्फ एक डोनेशन ऐसा है जो अलाउड है, डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, है ना, ये मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि बेटा ये अलाउड है, लेकिन इस वक्त आप समझे कि डोनेशंस क्या है, डिसअलाउड। डोनेशंस क्या है, डिसअलाउड। ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, LIC, बेटा क्या है ये, डिसअलाउड। अच्छा, प्रोविजन डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन, एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ, इट इज डिसअलाउड। याद रखना, इसकी डेप्रिसिएशन होती है 25% अलाउड। क्या होती है वो क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमें समझना क्या है, अलाउड है कि डिसअलाउड है। ओके, गिफ्ट 20 कस्टमर अलाउड, नहीं समझ आया, गिफ्ट 20 कस्टमर क्या है वो, है ना, कस्टमर को देखो कोई भी चीज है वो अलाउड है ना। ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, लीगल एक्सपेंस अलाउड, कानूनी खर्चे, बिजनेस के कानूनी खर्चे लगते हैं ना, ठीक है, हाँ, अगर ये कानूनी खर्चे कोई पेनल्टी के लिए होता तो डिसअलाउड था। क्या था, समझ आया कि नहीं आया समझ? ओके, आपने क्या लिखा, एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ क्या है, डिसअलाउड, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन कितनी अलाउड है, 25%। क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी अलाउड है, इसकी डेप्रिसिएशन ऑन नो हाउ कितनी अलाउड है, 25%। देखो बेटा याद रखो, ये क्वेश्चन आपको आया, ठीक है ना, सिंपल, आपने ये नेट किया, नेट प्रॉफिट ऐड किए, ये सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, यहां से है ना, ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का एक्सपेंस है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, पेनल्टी लीव अर्लियर, ये नॉन बिजनेस है, ये समझाऊंगा मैं कैसे नॉन बिजनेस है, ये माइनस करना है, और पेनल्टी ये जो ये डेप्रिसिएशन 25% माइनस करनी है, यू विल गेट योर आंसर। सो क्वेश्चन इज डन। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पहले ही दिखाऊंगी, मैं क्या चाहता हूं, पहले आप क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस को, इस वक्त हमारा मेन फोकस है किस पे, टुवर्ड्स अलाउड और डिसअलाउड। और गेटिंग माय डियर, क्योंकि इसमें होती है ना ये इंफॉर्मेशन असल में, ठीक। ओके, अब मुझे बता दीजिए, यहां तक ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो, नेक्स्ट। मुझे देखना भी नहीं है कहां पे पहुंचा मैं, नेट प्रॉफिट कहां पे पहुंचा मैं, नेट प्रॉफिट कितना है, 3,10,100, 3,10,100। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, सैलरी क्या है, बात कीजिए ना, सन्ड्री एक्सपेंस, डरना नहीं, कंफ्यूजन हो मुझे बताइए, सैलरी जो मैंने डिसअलाउड बताती है ना, उसके अलावा आप समझो वो अलाउड है। सैलरी क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस, रिजर्व, डिसअलाउड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसके लिए, बिजनेस के लिए, व्हाट इज इट, एडवर्टाइजिंग, अलाउड। यहां पे तो 52,500 लिखा है, कहां पे, नीचे की बात मत करो अभी आप, मैं मत वो पढ़ रहा हूं, आपने समझा, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। इंश्योरेंस क्या है, देर मैंने मेरे रूल्स है वहां पे टैक्स के, DA, AD, देयर इज अ रूल जो मैंने बनाया है, AD, A है अलाउड, D है डिसअलाउड, AD इज इक्वल टू D। क्या कहा मैंने, इंश्योरेंस क्या है, अलाउड, आपके हिसाब से है ना, अलाउड, इंश्योरेंस है अलाउड, नीचे है ना वो LIC, वो क्या है, D, AD किसके बराबर है, D, वो समझाऊंगा उस वक्त, उस वक्त की बात है, इस वक्त की बात, आप मुझ पे भरोसा रखिए ना, ठीक। सो इंश्योरेंस जो है अलाउड है, एडवर्टाइजिंग, इनकम टैक्स
ओके, कार एक्सपेंस इफ इट्स फॉर बिजनेस अलाउड। हाँ सर, हमें तो कुछ नहीं पता है तो हम कहेंगे बिजनेस के लिए है अलाउड, हमें मत पता है। ओके बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्यों हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किसके लिए होता है? बैंक लोन किस लिए लाते हैं? बिजनेस के लिए। तो हम यहां पे घर की कहानी नहीं देखने चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पे? हाँ, हम पढ़ रहे हैं ना बिजनेस। हम मतलब लोन लाएंगे शादी के लिए, लोन किस लिए लाएंगे? बिजनेस के लिए, और बिजनेस के एक्सपेंस वी हैव टू एज्यूम इट। ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वी हैव टू एज्यूम इट्स फॉर बिजनेस पर्पस। जस्ट लाइक इंश्योरेंस, जैसे आपने सोचा इंश्योरेंस आप घर के लिए भी ला सकते हो, लेकिन आपने क्या सोचा? इंश्योरेंस क्या है? बिजनेस के लिए, इट्स अलाउड। ओके, अब मुझे बताइए चैरिटी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और याद रखना बेटा और एक चीज, डेप्रिसिएशन होता है अलाउड, मगर जो आपको डेप्रिसिएशन दिया है ना, ये आप ये लिया करो डिसअलाउड। ओ सर क्या बोल रहे हैं आप डिसअलाउड? क्योंकि हम जानबूझ के, चोर होते हैं ना सर, क्या चोर होते हैं? हम ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? फिर नीचे लिखा होता है कि एक्चुअल डेप्रिसिएशन 800 और 150 है, 950। मैंने कितनी दिखाई है? तो 1200 डिसअलाउड, 950 क्या होती है? अलाउड। नहीं समझना बात मेरी, डेप्रिसिएशन असल में अलाउड है, लेकिन हमने जानबूझ के क्या दिखाई होती है? ज्यादा। तो आप आप क्या करोगे? कौन सा पैटर्न फॉलो करोगे? जो डेप्रिसिएशन दी है ना वो क्या आप लोगे, और जो नीचे डेप्रिसिएशन है वो अलाउड है। ये कहां पे माइनस करेंगे? लेस अलाउएबल एक्सपेंस नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड, वो क्वेश्चन की बात है। तो समझना, आप मुझे कहते सर डेप्रिसिएशन तो बिजनेस एक्सपेंस है, आपने क्यों ये ऐड बैक किया? मैंने कहा कि ये चोर है। ठीक, अब मुझे बताओ ये पॉइंट आप लिखना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इट इज डिसअलाउड। डिफरेंस इन लिखिए, वाव वाव लिखिए, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। टैली तब नहीं होता है जब आपने कोई गलती की हो, गलती की कोई गुंजाइश टैक्स में नहीं है। सो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्या है? ये बेटा क्या है? ये बात कीजिए ना मेरे साथ, यार आप तो बात नहीं करते यार, आपको बुरा लगा मेरा। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा? समझ आया? समझ आया बेटा? समझ आया? सो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्यों है डिसअलाउड? ट्रायल बैलेंस नहीं टैली हुआ, टैली नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ टैली? गलती हुई, गलती की कोई गुंजाइश है? ना ही टैक्स में ना ही जिंदगी में। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहां से देखिए, आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस एक्सपेंस है, उस अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा काम है वो। मेरा मेन फोकस कहां पे है? मेरा मेन फोकस कहां पे है इस वक्त? अलाउड डिसअलाउड पे। किस पे? समझ आया? ओके, आपको नहीं लगता कि आपको मैंने बुला के अच्छा किया आज, है ना? क्योंकि ये मत यहां पे है ना इंटरेक्शन, उस वीडियो में मत है इंटरेक्शन, वहां पे मेरा दूसरा चेहरा होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप यहां से देख सकते हैं, है ना? चलो, प्रॉफिट फॉर द ईयर 26,000 है। सो ओपनिंग स्टॉक, बात कीजिए मेरे साथ। देखो कंफ्यूजन, ये क्या है? बिजनेस के लिए होता है ना, तो व्हाट इज इट? ओके, परचेज, वेजेस, रेंट, रिपेयर टू मोटर कार। क्यों? क्यों मुझे बता, गिव मी द, ये रिपेयर टू मोटर कार है, मोटर कार का प्राइस का है, ये एक्सपेंस है। तो हमने क्या समझना है भाई? मोटर कार लाई हमने बिजनेस के लिए, हमें थोड़ी लाई है बीवी के लिए। तो रिपेयर टू मोटर कार किस लिए है? बिजनेस के लिए। तो समझ आ रहा है? ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, मेडिकल एक्सपेंस डिसअलाउड। क्यों? पर्सनल के लिए। ये बिजनेस प्रॉफिट लॉस है ना, वी हैव टू एज्यूम मेडिकल एक्सपेंस फॉर स्टाफ हो गया। नहीं समझ रहे? हमने क्या एज्यूम करना है कि इट्स फॉर स्टाफ। मेडिकल एक्सपेंस किसके लिए लगा? स्टाफ के लिए। हाँ, अगर कोई इंफॉर्मेशन दी होगी ना, वो नीचे दी होगी कि मेडिकल एक्सपेंस जो लगा वो लगा मिस्टर एक्स के लिए, खुद के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस वक्त वो डिसअलाउड है। लेकिन दिस टाइम वी हैव टू एज्यूम व्हाट इज इट? इट्स अलाउड। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, मैंने क्या कहा? जो जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार क्यों है डिसअलाउड? क्योंकि ये चोर है, ये ज्यादा दिखाते हैं। देखो मैं आपको सिखाऊंगा कितना लिया। ठीक है, असल में डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो 3,000 से कम आएगा, वो 3,000 से, वो क्वेश्चन की बात है। ठीक,
ओके, सो इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स पेड हो गया ना फैसला, कितना इजी है और समझ आ रहा है। और जहां से ये गिफ्ट फ्रॉम फादर, क्या ये बिजनेस इनकम है? अच्छा, सेल ऑफ मोटर कार, इनकम टैक्स रिफंड, ये सारा माइनस करना है, वो मेरा काम है क्वेश्चन में आपको दिखाना। यहां तक ठीक है, टिपिकल मत लग रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यार मैं शाम को बना रहा था ये फोटोज, ये है, चलो नेट प्रॉफिट। सबसे पहले सर ये आप नहीं पढ़ रहे हो, क्या आप ये नहीं दिखाओ क्या? मैं मुझे पता है ना कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है। हमारा पहला मकसद क्या है आज? अलाउड एंड डिसअलाउड समझना। ओके बता दीजिए, ये ओपनिंग स्टॉक परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारा हमें आता है, बिजनेस है ना सर। आपने वाह सर सेल्स किया, कहा सेल्स किया सर? नहीं यार, ओपनिंग स्टॉक परचेज ये सारा है ना बिजनेस का। अब मुझे बता, सैलरी एंड वेज, रेंट पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, चुप, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड, बात करो ना यार, अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम समझ आ। जब कुछ नहीं लिखा है दैट इज फॉर बिजनेस, दैट्स फॉर ओके। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बीज हाउस होल्ड एक्सपेंस, डिसअलाउड। नहीं समझ आया? बीज हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या है? टफ लगा? नहीं बाऊ टफ लगा? नहीं समझ आया? सच बताइए, समझ आया कि नहीं? यहां तक ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हो? सारे सारे क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखो ना, एक आइडिया आता है ना आपको, मतलब जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बेटे ये डिसअलाउड है, वहां पे मत ना मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही लेक्चर में मैंने सारा डिस्कस किया है। अब बता दीजिए, और जरा बात कर मेरे साथ, पहले नेट प्रॉफिट है, हाँ बताओ, जनरल एक्सपेंस, स्टॉप सैलरी, बैड डेट, बैड डेट क्या है? अलाउड है ना, याद रखना। अगर रिजर्व फॉर बैड डेट होता है, क्योंकि रिजर्व है ना साथ, समझ जाए। ओके, डेप्रिसिएशन डिसअलाउड, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन कितनी है यहाँ पे, है ना, नीचे देखो डेप्रिसिएशन असल में क्या है, 4800, या समझ आ रहा है? वो ऊपर वाली डिसअलाउड है, नीचे वाली अलाउड। टफ लगा? ओके, एडवर्टीजमेंट, ये याद रखना, देयर इज अ पॉइंट, ये है ना इनकम टैक्स अपील। इफ देयर इज इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स अपील, ये इनकम टैक्स अपील है अलाउड, क्या है? और इनकम टैक्स है बेटा डिसअलाउड। इज इट क्लियर? और मैं सुनाऊंगा आपको, इनकम टैक्स क्या है? डिसअलाउड। इनकम टैक्स अपील क्या है? सर पर होता क्या है? देखो टैक्स वाले ने हमारी नोटिस दी है इतनी, हम उसे कानूनी एक कार्रवाई करते हैं कि नहीं आपने ज्यादा टैक्स हमें दिखाया है, दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स अपील एंड दैट्स अलाउड। दैट इज, नहीं बात समझ नहीं आई। मैंने कहा इनकम टैक्स वाले ने, हमें टैक्स आता था अपने हिसाब से 40,000, उसने कहा है आपको देना है 60,000, तो हमने उसे लेटर लिखी थ्रू कोर्ट या बाय अदर मीन्स, उसमें हमें 2,000 रुपए खर्चे लगे, है ना, हम जस्टिफाई कर रहे, तो इट इज अलाउड, इट इज। तो इन सिंपल वर्ड्स इनकम टैक्स क्या है? डिसअलाउड। इनकम टैक्स अपील क्या है? मैं एक वीडियो बनाऊंगा, याद रखना, एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं ये सारी चीजें, जैसे कि आपने अभी कहा था कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, व्हाट इज इट? डिसअलाउड। नीचे लिखूंगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अलाउड। आपने वो समझना है, आपने वो समझ आ रहा है? वो बताऊंगा ना मैं, आगे आगे जाके होगे मेरे पास, क्योंकि ये रूल्स मैं इकट्ठे नहीं पढ़ा सकता। अब क्वेश्चन में मैं सारे रूल्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताइए, ओके नाउ लिसन टू मी माय डियर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, ओके डोनेशन, यहाँ ये आपने अच्छे से नहीं बताया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, व्हाट इज इट? अलाउड है ना, ठीक है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टॉक पे आपने इंश्योरेंस किया, हाँ वो है कंडीशन, जब वो दिया होगा तब है डिसअलाउड, जब कंडीशन नहीं है तब आपने अलाउड समझना है ना, कहा था मैंने कि नहीं? ओके अब बताओ डोनेशन, और यहां पे ना पेटेंट परचेज्ड, परचेज्ड मींस कॉस्ट ऑफ एसेट, यू नॉट गेटिंग, दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट। सो पेटेंट परचेज्ड, अगर लिखा होगा ना पेटेंट्स, क्या लिखा होगा? मार्क में वर्ड्स माय डियर, अगर लिखा होगा पेटेंट्स, इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज, हम कॉस्ट ऑफ एसेट
नहीं लेते, लेकिन बल्कि उसकी डेप्रिसिएशन लेते हैं। और पेटेंट की डेप्रिसिएशन याद रखना माय डियर, है ना, पेटेंट परचेज्ड, इसकी डेप्रिसिएशन 25% अलाउड है। खुद लेना है बेटा, क्या खुद लेना है, कितना लेना है? सो ओके, पेटेंट परचेज्ड डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट 25%। कितना बेटा? डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, ओ मुफैद वो समझ आ रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट कितना? 25%। और जितना हो सके बेटा ये जल्दी खत्म कर देना, क्योंकि मैं बिजी हूं अब। आपने समझ आ रहा है? अब 11th 12th लग रहे हैं ना क्लासेस, तो यहाँ से 10th भी है वो, तो उनके साथ मैं बिजी रहूंगा। जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिएगा अपना टेक्स्ट, ठीक? ऑडिट फी, हाँ व्हाट इज ऑडिट? देखो बात समझिए, एक जो सीए होता है ना, वो अकाउंट्स को चेक करता है, क्या करता है, तो उनसे वो पैसे लेता है, दैट्स कॉल्ड ऑडिट। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड ऑडिट। हमने ऑडिट करवाया, उस ऑडिटर को दिए हमने 1000 रुपए, ठीक है, तो बिजनेस एक्सपेंस। ऑडिट फी क्या है? ओके, प्रोविजन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टफ लगा है ना? दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? ओके नेक्स्ट। ओके, नेट प्रॉफिट, मेरा नेट प्रॉफिट है कितना है? ओके, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरी, रेंट, बोनस, प्रिंटिंग, पोस्टिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, ड्राइंग, एलआईसी, कोर एक्सपेंस, ड्राइवर सैलरी, अलाउड। डर क्यों गए? सीधे बताओ ना, जैसे वैसे कहा, अलाउड अलाउड, ऐसे ही बताओ ना, कोर एक्सपेंस। ओके, प्रॉपर्टी टैक्स, मेडिकल एक्सपेंस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड सन एट होम, क्यों? ओके, कॉस्ट, कॉस्ट मींस disallowed, it's cost of asset, it's cost of national saving certificate, it is disallowed। नहीं समझ आया? अब आप एज्यूम करो आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, अब मुझे बताओ, एलआईसी से पैसा पकड़ा, ये बिजनेस इनकम है? मत है, लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जाम्प्टेड इनकम। अच्छा, रेस मीनिंग, क्या ये बिजनेस इनकम है? डिस्काउंट रिसीट छोड़ दो। बैंक इंटरेस्ट, क्या आपका काम है इंटरेस्ट कमाना? इंटरेस्ट कमाना नहीं, ये सारी माइनस होगी, यू विल गेट योर आंसर। माना मैं पास, तो थोड़ी समझ, हाँ ठीक है, समझ आया यहां तक? ओके, बस ये एक टॉपिक है, यहाँ पे आप पहले नजर देंगे, ठीक है? आई होप आपने समझ आया होगा यहां तक, ठीक है? अब थोड़ा बहुत समझनी है इस क्वेश्चन में, जैसे कि हम करते हैं ना, नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंस लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, करते हैं ना, लेस नॉन बिजनेस। अगर हमें पता होगा ना बिजनेस इनकम क्या है, इसके अलावा जो भी इनकम होगी वो नॉन बिजनेस है, वो हमें माइनस करनी है। देखो बिजनेस इनकम क्या होगी पर्टिकुलरली इस बुक में, कमीशन रिसीव्ड बिजनेस इनकम, सन्ड्री रिसीट्स बिजनेस इनकम, बैड डेट रिकवर्ड प्रीवियसली अलाउड। याद रखना, अगर लिखा होगा बैड डेट रिकवर्ड प्रीवियसली अलाउड, इट इज बिजनेस इनकम। क्या है ये? ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर, अगर लिखा होगा ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज नॉन बिजनेस। हाँ, पर्टिकुलरली अगर लिखा होगा इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर, क्या लिखा है, तो वो है बिजनेस इनकम। ये 5 आप समझेंगे अच्छे से। देखो ये है ना, यहां पे देखो, बैड डेट रिकवर्ड प्रीवियसली अलाउड, इसको कुछ नहीं करना है आपके प्रोफार्मा में, माइनस नहीं करना है, माइनस। देखो कमीशन रिसीव्ड माइनस, डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस, इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर माइनस, क्योंकि हमें जो करना है ना, लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, इनके अलावा जो भी इनकम होगी, इनफैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो बिजनेस इनकम ही है, ठीक है? अब टेक्निकली नहीं लिख सकते, क्योंकि अब आप ऐसे समझे कि इनके अलावा जो कोई भी चीज होगी वो क्या करनी है, वो नॉन बिजनेस इनकम है, वो क्या करनी है। हाँ, जो भी हमने क्वेश्चंस अभी किए ना अलाउड के हिसाब से, डिसअलाउड के हिसाब से, वो नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे इनकम, क्या देखेंगे कि माइनस करनी है कि नहीं। अगर लिखा होगा बैड डेट रिकवर्ड प्रीवियसली डिसअलाउड, प्रीवियसली माइनस, आपको पता है क्या करना है, मुझे नहीं बताना बिजनेस इनकम नॉन बिजनेस इनकम। सर माइनस कुछ नहीं, माइनस कुछ नहीं, कुछ नहीं, समझ आया?
कैसे बताओगे आप मुझे? नहीं, टफ लगा आपको। और गेटिंग माय आइडिया? तो क्या क्या है बेटा? कमीशन, फिर बैड डेट रिकवर्ड प्रीवियसली, हाँ अगर प्रीवियसली डिसअलाउड होता माइनस, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर, ठीक है, कोई इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इनके अलावा जो भी होगा वो क्या करना है? माइनस करना है। आई होप आपने लिखा होगा ये, ठीक है। तो चलिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन, देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, यहां से बिजनेस इनकम है, अच्छा यहां से है ना इनकम्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी लीविड अर्लियर, क्या ये बिजनेस इनकम है? आपकी लिस्ट में है ये? ओ खुदाया, मैं अभी अभी पढ़ा है ना मैंने, क्या आपके लिस्ट में है ये? मत है। इन पांचों के अलावा जो भी है वो क्या है? वो है ना नॉन बिजनेस। इन पांचों के अलावा जो भी है वो क्या है? अब मुझे बताओ ये क्या है? नॉन बिजनेस। क्या है? क्या करेंगे? ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये क्या करेंगे? मुझे क्वेश्चन में नहीं कहना नीचे सर ये माइनस कैसे किया, तो मैं कहूंगा वॉच माई फर्स्ट वीडियो, वॉच माई, तो समझ आया? टफ मत लगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड यहां से है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीट्स, ये ना बिजनेस इनकम। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नहीं सच बताओ, टफ लगा? मैं सच बताया, बात कीजिए मेरे साथ। हाँ ओके, देखो क्लोजिंग स्टॉक ये भी बिजनेस का ही होता है। अच्छा गिफ्ट फ्रॉम फादर, सेल ऑफ मोटर कार, इनकम टैक्स रिफंड, हो गया ना फैसला। देखो माइनस माइनस माइनस, और क्या रे क्या भाव, क्या गुंडा बने रे करे, माइनस माइनस माइनस, क्यों? ये बिजनेस इनकम। सर बिजनेस इनकम क्या है? ये है ना, दिखाया है ना, नहीं अल्लाह पाक के समय दिखाया मैंने। टफ लगा? टफ लगा? बेसिक समझ आए? आए समझ, ठीक है। इनके अलावा जो भी होगा वो क्या करना है? माइनस। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां पे मुझे बताओ, देखो सेल क्लोजिंग स्टॉक ये होता है बिजनेस का, ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है बिजनेस का, गिव डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मत है उन पांच में, ये मत है उन पांच में। खुदा की कसम, समझ आए? मजा आ रहा है ना? कितना अच्छा है ये। अब नाउ लिसन टू मी माय डियर, मैंने कहा था बैड डेट रिकवर्ड, अगर प्रीवियसली अलाउड है वो बिजनेस है ना। अब देखो ये बैड डेट रिकवर्ड है, ये अलाउड है, तो इट मींस ये बिजनेस है, इसको कुछ नहीं करना है। कहा था ना अभी, बैड डेट रिकवर्ड ऊपर लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड, इसमें दो कंडीशन है, प्रीवियसली अलाउड बिजनेस, प्रीवियसली डिसअलाउड नॉन बिजनेस। सर आपने तो बताया नहीं, सबूत यहाँ पे है, बैड डेट रिकवर्ड, प्रीवियसली अलाउड, ये बिजनेस है, अगर प्रीवियसली डिसअलाउड है नॉन बिजनेस, तो माइनस करना था, ठीक है। अब इनकम टैक्स रिफंड, माइनस 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 माइनस, टाइगर टाइगर, ये भी आपने पढ़ा। एक मिनट माइनस कर लेता हूँ ऐसे। अब मुझे बताओ ये तो ऐसे होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बैंक इंटरेस्ट, हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ नहीं, क्यों? बिजनेस इनकम है। क्या है ये? खुदा की कसम, रेस विनिंग, हो गया ना, क्वेश्चन खत्म, डन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो अच्छे से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है, इट मींस आपको पसंद आया है, तो 1 लाइक एंड 1 शेयर वी डिजर्व। टिल देन बाय बाय।